जिसको लग रहा है कि मेरा सिलेबस कवर नहीं होगा, टाइम है अभी भी। अगर अभी से नेगेटिविटी में जाओगे तो नहीं कर पाओगे। यू नो दैट यू हैव टाइम, मेक श्योर दैट यू टेक द राइट स्टेप। ऑल ऑफ दीज थिंग्स अगर ऐसा देखा जाए तो सिर्फ 100 days बचते हैं टू कवर जीएस। आई नो इट साउंड्स वेरी लेस, बट देन यू हैव टू अंडरस्टैंड द सीरियसनेस ऑफ इट। वी नो दैट देयर इज अ ह्यूज नंबर ऑफ क्वेश्चंस व्हिच आर एवरी टाइम आस्क्ड फ्रॉम पॉलिटी। पॉलिटी आप देखोगे तो एवरी टाइम देयर इज मोर देन 10 to 12 क्वेश्चंस इन पॉलिटी। अगर आपने पीवाईक्यूज 2 साल के भी पढ़ा ना, तो जब मैं पॉलिसी रेट्स बोलती हूँ तो आपके सामने वो पीवाईक्यूज आने चाहिए। लिक्विडिटी टूल्स पूछती हूँ या डिजिटल रुपी पूछती हूँ तो यू शुड रिकॉल दोस पीवाई, एंड इफ यू आर एबल टू रिकॉल एटलीस्ट 1 पीवाईक्यू और 2 पीवाईक्यूज आउट ऑफ इट, देन यू हैव स्टडीड द पीवाईक्यूज वेरी वेल। तो हमने जो इतनी मेहनत की है माइक्रो थीम्स बनाने की, उसके ऊपर वी फ्रेम क्वेश्चंस, वी मेक श्योर कि आप आपका लॉजिकली एनिमेशन टेक्निक भी यूज कर पाओ इस चीज। इन दिस सेशन वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिलिम्स माइक्रो थीम्स। सो माइक्रो थीम्स अगर हम इन डेप्थ देखने जाए तो देर इज, यू कैन सी इन दिस image itself, that there are so many micro themes. Okay, obviously you have to go through these, but then there are some of the micro themes that we have sorted कि आप इस पे प्लीज देखो, so that you will understand कि हाँ ये हाई रिकरिंग टॉपिक्स है, ये टॉपिक्स हमें मिस नहीं करने हैं। if you study these topics properly from your source, then you will sure make the question correct. ठीक है, सो वी आर गोइंग टू टेल यू दोस 30 इंपॉर्टेंट माइक्रो थीम्स। ओके, बिफोर दैट आई टेल you how are we going to make good use of micro themes and PYQs and all of these things. Okay, 2026, this is for 2026 micro prelims. Okay, so yes, because there are 100 if you even count, 3-4 महीने ही रह गए अभी. Okay, so if we want to make sure that our attempt is good, we have a lot of things to cover. ठीक है, पॉलिटी करना है, इकोनॉमिक्स करना है, एनवायरमेंट करना है, ऑल ऑफ दीज थिंग्स। उसके साथ वी हैव टू कवर करंट अफेयर्स, वी हैव टू कवर आर सी सैट। ओके, सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स अगर ऐसा देखा जाए तो सिर्फ 100 days बचते हैं टू कवर जीएस। Okay, I know it sounds very less, but then you have to understand the seriousness of it, that it is going to be very less. Okay, it is going to be 100 days for your GS coverage. CSAT करना है, उसमें रिविजन करना है, you have to give mock test, you have to analyze the mock test, you have to do the current affairs revision, budget आएगा उसको देखना है, all of these things you have to do. So that's why I'm saying it's in and around 100 days to cover these GS subjects. And to cover these GS subjects, we have to make also sure that we go through these important topics very, very clearly. ठीक है, अगर हमारे पास एक एजेंडा रहे दैट ये टॉपिक्स मुझे कुछ भी करके कवर करने हैं अच्छे से, देन यू विल हैव अ गुड एक्यूरेसी रेट। ठीक है, एक्यूरेसी बहुत अच्छी होगी और वही चाहिए ना हमें, राइट? सो व्हेन वी लुक एट दिस पिरामिड, ठीक है, व्हेन वी लुक एट द सिलेबस, ठीक है, हमें सबको पता है द सिलेबस इज सो वीग। इफ यू लुक एट द प्रीलिम्स पे सिलेबस, तो उन्होंने 10 लाइन में सिलेबस बंद बता दिया है, right, in 10 lines, which is very, very, very vague, right? So we have to understand कि from the syllabus what are the topics that are repetitively asked. ठीक है, so we have seen the micro themes. There are total 180 micro themes which are under these 11 subjects, जो इकोनॉमिक्स पॉलिटी हो, ज्योग्राफी हो, एग्रीकल्चर हो, साइंस एंड टेक हो, एवरीथिंग. So there are 183 micro themes. If you have gone through these, you would be aware about how properly they have been analyzed and given to you. Okay, with 17 years of PYQ analysis. ठीक है, उसमें 2025 भी अवेलेबल है. Now, out of these 183 micro themes, if you precisely do everything properly and understand the PYQ interception, then you will make sure, then you will understand कि कैसे questions interpret कर सकते हो, कि कैसे questions आने वाले हैं. ठीक है, so micro themes and PYQ. So once you cover the micro themes, you have to go through the PYQs. Okay, then the last step comes the mock. एक बार आप मॉक दे दो तो आपको समझेगा कि मेरे पीवाईक्यू अच्छे हुए हैं क्या, मैंने माइक्रो थीम सारे अच्छे से एनालाइज कर दिए हैं क्या. ओके, सो मॉक्स आर गोइंग टू बी समथिंग दैट इज गोइंग टू टेस्ट योर ओन स्टडीज. ओके, सो फर्स्ट इज गोइंग टू बी सिलेबस, उसके ऊपर से हम माइक्रो थीम्स करते हैं, एंड देन वी सी द पीवाईक्यूज, एंड देन लेटर ऑन टू टेस्ट आवरसेल्व्स वी अटेम्प्ट द मॉक्स. Okay, understanding this much, so this is what we do now. So this is the micro themes PDF. ओके, अभी हम देखेंगे फंडा क्या है इसके बीच में. ठीक है, इसके पीछे फंडामेंटल्स ऑफ माइक्रो थीम्स प्लस पीवाईक्यूज. सो इफ यू सी,
पॉलिटी के तेरा 31 माइक्रो थीम्स, नॉट क्वेश्चंस, 31 माइक्रो थीम्स है, मतलब जुडिशरी हो गया, पार्लियामेंट के प्रोसीजर्स हो गया, पार्लियामेंट के बिल्स हो गए, ठीक है, गवर्नर पावर्स हो गए, दीज काइंड ऑफ माइक्रो थीम्स हैव बीन स्पेसिफाइड इन द पीडीएफ। इकोनॉमिक्स के थीम्स जैसे कि बैंकिंग हो गया, उसमें अगेन दे विल आस्क यू अबाउट आरबीआई, दे विल आस्क यू अबाउट different dimensions. Geography हो गया, in that also they have asked you about cyclones and volcanoes and mapping. All of these different micro themes have been sorted out. ठीक है, ऐसे करके you can see we have sorted out for agriculture, for modern history, for environment, international relations, governance, art and culture, science and tech and miscellaneous things. ओके, सो ऐसे करके टोटल हो जाते हैं, ऐसे करके टोटल हो जाते हैं ऑलमोस्ट 183 माइक्रो थीम्स। ठीक है, now we are going to sort it out properly for you which are the most important ones. Okay, so let's go to the macro view of our entire syllabus. ठीक है, पॉलिटी के if we see for themes are 45, mains के 106 and prelims count is 295. We know that there is a huge number of questions which are every time asked from polity आप देखोगे तो every time there is more than 10 to 12 questions in polity. ठीक है, geography also the same. Geography in the recent years it has been increasing. Okay, it has been increasing due to again forest exam and interrelation with environment, right? So lot of themes have been increasing. Then we have economics. Okay, economics there have been lot of questions कि जो अभी स्ट्रेट फॉरवर्ड सिलेबस स्टैटिक से नहीं पूछे जाते, बट दे कम फ्रॉम करंट अफेयर्स एंड एप्लीकेशन बेस्ड. ओके, सो लाइक दिस वी हैव ऑल द subjects which are very much into, which are at a macro level they have been checked. Okay, so we have to go through each and every subject at a macro level. Okay, so कमिंग टू आर मेन टॉपिक कि ये जो सारे सब्जेक्ट्स है जो हमें कवर करने हैं फॉर आर प्रीलिम्स, सो उसमें से विच आर गोइंग टू बी द मोस्ट important micro themes that are we going to study and focus very particularly. Okay, so this is the most important micro themes subject wise based on PYQ frequency. Okay, this is the PDF that you're going to worship when you're studying. Okay, make sure that you have it handy and you are going to take it as a reference every time you're reading any subject. It may be environment, it may be science and tech, it may be economy, geography, agriculture, anything. Just make sure that you have having this PDF so that you understand कि ये topic कितना important है और यहाँ से कितने questions आए हैं and what is the favorite side of UPSC to ask this. Okay, got it? So coming to our first topic which is environment. ठीक है, तो माइक्रो थीम हाईएस्ट PYQs ऑफ दिस एनवायरमेंट कम्स फ्रॉम पोल्यूशन सोर्सेस. पूछा जाता है कि सल्फर डाइऑक्साइड है तो उसका सोर्स कहाँ है, व्हाट आर द सोर्सेस ऑफ दिस पर्टिकुलर पोल्यूशन. Okay, anything like that. But yes, pollution, though we feel कि pollution is a very normal topic, very easy topic, water pollution में क्या ही आएगा, air pollution में क्या आएगा, but they ask you sources. And now that they have asked you very मतलब जो बहुत ही सुनाई देते हैं हमें, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, मोनोऑक्साइड हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, सो ऑल ऑफ दीज सोर्सेज वी हैव ऑलवेज हर्ड ऑफ. नाउ दे विल आस्क यू समथिंग डिफरेंट इन सोर्सेज, सो मेक श्योर व्हेन यू आर रीडिंग तो और थोड़ा इन डेप्थ स्टडी करो उस चीज का. ठीक है, सो पोल्यूशन सोर्सेज. सो PYQs asked in the last 12 years, understand students, these are 32 PYQs. okay okay 32 PYQs. so UPSC का फेवरेट टॉपिक जो है साइंस और एनवायरमेंट उसको क्रॉस ओवर करने के लिए ये पूछा जाता है. Okay, so pollution sources 32 PYQs in the last 12 years, so this is going to be a very important topic for micro theme for you. Okay, then coming to international organization and treaties. Okay, now these are lot, बहुत है international organization की treaties. ठीक है, but we have to go for environment specific. Okay, what are these environment specific treaties which have happened very recently? Now when I say recently, ऐसे नहीं कि एक साल पहले हुए, you can go through कि 4 साल पहले या 5 साल पहले हुए हैं, and now the implication of it has started. Okay, so when I say international organization and treaties, you have to see environment specific and you have to also be cautious कि हम ये recent ले देखें which will include 4-5 years, not this year only. ठीक है, बिकॉज ऑब्वियसली बात है PYQs सॉरी UPSC सिर्फ एक साल वाला नहीं पूछेगा आपको.
ठीक है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड ट्रीटीज आर हैपनिंग सिंस मेनी इयर्स, सो इट विल आस्क यू द वंस आर which implications can be seen right now. Okay, so 27 PYQs again, 27 PYQs मतलब हर साल एक PYQ या दो PYQs, हर साल दो क्वेश्चंस तो मिनिमम आएंगी ही आएंगी. So why to take that risk, right? So 27 questions static plus current climate politics. ठीक है, we know इस साल तो बहुत चीजें हुई है क्लाइमेट में, क्लाइमेट पॉलिटिक्स में. सो मेक श्योर दैट यू हैव गॉन थ्रू दिस. सो रीड योर करंट अफेयर्स प्रॉपर्ली. Okay, then species, peculiar features पूछ लेते हैं. Like someone has just been कि dancing of ant पूछ लिया था. Okay, so yes, it can ask something very surprising, but we have to make sure that we have gone through these species. Okay, now going through all the species is very tough. At least go through the even if you're reading a book, there is an endangered species हो गया, vulnerable हो गया, near threatened, critically endangered हो गया. So इनको देखो थोड़ा सा. ठीक है. And if you go through the PYQs, if you go through the PYQs very nicely and use logic, तो तुम देखोगे that there are some things in the environment PYQs that you can guess. ठीक है, you can guess it out properly. So PYQs देखो and see what kind of statements they are putting and what kind of statement they are putting as correct and incorrect. ठीक है, तो आपको समझेगा कि कैसे क्वेश्चंस को हैंडल करना है. ऑलराइट, ठीक है. पेशेंस गाइस, शायद थोड़ा सा लैग आएगा बीच बीच में, बट देन इट विल गेट नॉर्मल. देन ट्रीज, फॉरेस्ट, वेजिटेशन. अगेन दिस मे फील दैट दिस इज वेरी ह्यूज सिलेबस टू कवर, बट इट्स नॉट. ठीक है, अगर if you bifurcate those trees and forests and vegetations into biomes, into examples properly कि चलो ये trees का या ये biome का, sorry ये forest का example ये है, and you start look at the good pictures. ठीक है, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा कि how this kind of forest, how this kind of trees can be imagined, तो directly गूगल करो, पिक्चर्स देखो, थोड़ा सा इमेजिनरी पावर बढ़ाओ कि अच्छा ठीक है, दिस इज हाउ दे विल लुक और दिस इज हाउ द ट्रीज लुक. ठीक है, वेजिटेशन ऐसा होता है वहां पे. तो इस प्रकार अगर आप देखोगे ना, तो द विजुअल मेमोरी विल मेक श्योर कि आप इसको रिटेन करो अच्छे से. ठीक है, एनवायरमेंट इज गोइंग टू हेल्प यू इन दिस वे, सो द विजुअल मेमोरी वर्क ऑन दैट. इकोलॉजिकल थियोरी, अगेन इकोलॉजिकल थियोरी के क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आ रहे थे इन 2017, 18, 19, बट दे हैव रिड्यूस्ड लिटिल बिट, बट इट इज कंटिन्यूअस थिंग कि वो आ ही रहे. Okay, so it's again a favorite topic of UPSC. It's a constant topic of UPSC कि आपको concept पूछता रहेगा. Okay, ecological theory पे कि tell me about ecotone, tell me something about this. So they will check whether you have this concept or whether you know this concept or not. ठीक है, तो ये सारे जो ऊपर के चार themes है, these are more factual themes, but ecological theory is conceptual piece. और ये समझने के बाद उसके ऊपर वाले आपको आसानी से समझ में आ जाएंगे. Okay, so understand the core depth of ecology. Okay, then coming to our next economy. इकोनॉमी में अगेन, इकोनॉमी आता है तो फेवरेट टॉपिक आता है यूपीएससी, व्हिच इज आरबीआई. ओके, इट इज गोइंग टू आस्क यू नाउ आरबीआई फंक्शंस इज नॉट दैट टफ टू रिमेंबर. ठीक है, बहुत इजी होता है, बस आरबीआई क्या करता है, किस टाइम पे कौन सा स्टेप इन्वॉल्व करता है, दैट इज इंपॉर्टेंट. ओके, एंड इफ यू अंडरस्टैंड इकोनॉमिक्स, दिस इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड. सो आरबीआई के फंक्शंस, आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी, लॉट ऑफ क्वेश्चंस. अगर आप देखोगे एनवायरमेंट पोल्यूशन सोर्सेज के 32 क्वेश्चंस है, इकोनॉमी आरबीआई फंक्शंस ऑन मॉनेटरी पॉलिसी के 36 क्वेश्चंस है. ओके, सो दोज गाइज हु से कि इकोनॉमी के क्वेश्चंस बहुत वेगली पूछे जाते हैं, बहुत करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, करंट अफेयर्स से पूछे जाते हैं. ओके, सो दैट्स नॉट ट्रू. वी नो दैट बहुत ही कॉमन माइक्रो थीम्स से इकोनॉमी के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. यू जस्ट हैव टू बी अवेयर अबाउट द करंट अफेयर्स रिलेटेड टू दैट एंड हाउ इट वर्क्स इन रियल टाइम. Okay, so RBI functions, monetary policy, giving highest economy return zone. So यहाँ से questions पूछे ही जाते हैं. 36 question guys. Okay, fiscal policy and budget. Again, this is a hot topic in every February. So यहाँ से question पूछे ही जाते हैं. Again, they ask you about deficit, taxes, and FRBM Act. Okay, so make sure that you're going through this. 31 questions. Again, it is more than environment का pollution sources. 32 है, उसके इसके 31 है. So यहीं पे आपके सबसे ज्यादा questions hit होंगे. Economics, fiscal policy and budget, and RBI functions of monetary policy. Okay. Economic growth.
Now, economic growth is one concept. Economic growth is something that involves the basic concept. जैसे हमारा इकोलॉजिकल थ्योरी होगा जहाँ पे कंसेप्ट पूछे जाते हैं, वैसे इकोनॉमी में ऑफ कोर्स दे हैव टू टेस्ट वेदर यू नो द बेसिक कंसेप्ट या सिर्फ आप करंट अफेयर्स रट के आए हो। ये देखने के लिए आपको हम आपके हमेशा कंसेप्चुअल थ्योरी देख टेस्ट की जाएगी। सो दे विल अगेन आस्क यू जीडीपी के कंसेप्ट। ओके, इट विल बिकॉज यूपीएससी लव्स कंसेप्ट, इट इज जस्ट बिकॉज they have to make the question paper tough, they have to put the factual data more। नहीं तो अगर यूपीएससी के हाथ में होता तो हमेशा वो कंसेप्चुअल ही पूछता था। ठीक है, सो इट इज अ कंपल्शन फॉर यूपीएससी टू पुट लॉट ऑफ फैक्चुअल डेटा, बट देन इट लव्स कंसेप्ट। तो कंसेप्ट का वो पूछेगा ही, वो टेस्ट करेगा ही कि आपको कंसेप्ट पता ही या नहीं। बहुत बेसिक चीज पूछेगा बट रीफ्रेस करके पूछेगा, लॉट ऑफ फैंसी वर्ड यूज करेगा सो दैट इट कैन कंफ्यूज यू। बट इफ यू नो द कंसेप्ट, हैव कॉन्फिडेंस ऑन इट एंड मार्क द आंसर। ओके, डोंट कीप ऑन गिविंग इट अ सेकेंड थॉट। अगर आपको लगता है कि दिस इज द करेक्ट आंसर, जस्ट मार्क इट आउट। ओके, सो यस, जीडीपी कंसेप्ट, मैक्रो कंसेप्ट, जस्ट गो थ्रू इट। आप बेसिक एनसीईआरटी से पढ़ सकते हो, आप रेफरेंस बुक से पढ़ सकते हो, जस्ट मेक श्योर दैट यू नो दीज कंसेप्ट। ओके, बैंकिंग एंड फाइनेंस, मनी क्रिएशन, बैंकिंग रूल्स, हाउ इज द मनी क्रिएटेड, सर्कुलेटेड, बैंकिंग का रोल क्या होता है, ठीक है, ये सारा पूछेगा। सो आफ्टर आरबीआई अगेन यू हैव टू गो थ्रू बैंकिंग एंड फाइनेंस। सो it is very easy if you cover RBI and functions, go through banking and finance just after it. Okay, then accordingly again यहाँ पे जैसे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ट्रीटीज पूछे जाते हैं, वैसी इंटरनेशनल चीजें यहाँ पे भी पूछी जाती है इन इकोनॉमिक्स, विच इज ट्रेड। ओके, तो WTO हमेशा रहता है न्यूज में। सो दे आस्क अबाउट WTO, दे आस्क अबाउट BOP, दे आस्क अबाउट टैरिफ्स। अगेन टैरिफ्स इज समथिंग दैट इज अगेन अ हॉट टॉपिक नाउअडेज बिकॉज ऑफ USA एंड यूरोप एंड ऑल ऑफ दीज। सो यू हैव टू मेक श्योर कि आपको पता है कि क्या हो रहा है बाहर और उसका इम्प्लीकेशन इंडिया में क्या हो रहा है। दिस इज व्हाट दे आर आस्किंग मोर, एप्लीकेशन बेस्ड इकोनॉमी। सो इट्स तुम्हें ये पता होना चाहिए। ठीक है, इफ यू रीड द न्यूज फ्रॉम समाचार मंथन यू विल अंडरस्टैंड कि कैसे उसको एप्लीकेशन बेस कर दिया है। ओके, सो इट्स वेरी गुड दैट यू गो थ्रू दिस। सो दीज आर द इम्पोर्टेंट वंस। ओके, ज्योग्राफी, रिवर सिस्टम्स, यस, रिवर सिस्टम्स एवरीवन वुड बी नोइंग इट कि ज्योग्राफी में रिवर सिस्टम्स इज सम मतलब रिवर्स इज समथिंग अगेन यूपीएससी लव्स। ठीक है, वो पूछता है कि कहाँ से कौन सी रिवर फ्लो हो रही है। इट विल आस्क यू अबाउट द प्लेसेस, इट विल आस्क यू समथिंग रिलेटेड टू दैट इंपॉर्टेंट प्लेस। ट्रिब्यूटरी ट्रैप्स पूछेगा, फ्लो स्ट्रीम पूछेगा, समथिंग लाइक दैट। यस, बट रिवर सिस्टम इज समथिंग दैट इज कंटिन्यूअसली आस्क्ड। व्हेन आई यूज्ड टू स्टडी फॉर यूपीएससी आई यूज्ड टू हैव दीज बिग मैप्स क्रिएटेड कि जहाँ पे colorful maps. Okay, so I used to make sure that I cover each and every river system with all the important places and the flow streams. Okay, now so it's very easily available for you guys, right? So please go through that. World map related places in news pattern. So of course world map से directly कहीं से भी आपको दुनिया की एक कोना पूछ लिया ऐसा नहीं होता है। It will always ask you something which is न्यूज रिलेटेड। अगेन इफ यू थिंक कि मुझे एक साल पहले या अप्रैल या मई से जो प्लेसेस न्यूज में वो पूछेंगे तो यू आर रॉन्ग। इट इज गोइंग टू आस्क यू समथिंग दैट इज इन द न्यूज सिंस 1.5 year। ठीक है, तो मैप आउट थिंग्स फ्रॉम January 2025। ओके, एटलीस्ट गो थ्रू द प्लेसेस विच इज इन न्यूज। ऑलराइट, ठीक है, देन इज मिनरल्स। अगेन minerals is something that UPSC has started asking frequently in the past 5 years. So resource geography, because these resources are being hunted for and बहुत सारी चीजें हो रही है उसके ऊपर. So resource geography is something that UPSC asks. Economy and human geography, यहाँ पे very specific topics like demography, population, all of these things are asked. ठीक है. क्लाइमेटिक एंड जोग्राफिक रीजन्स ना, क्लाइमेटिक एंड जोग्राफिक रीजन, क्लाइमेटिक तो पता ही है कि बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग होता है क्लाइमेटिक रीजन्स। अगेन एज आई हैव सेड कि जैसे यहाँ पे इन इकोनॉमिक्स, लेट्स गो बैक टू एनवायरमेंट। यहाँ पे जैसे मैंने बोला था आपको कि ट्रीज, फॉरेस्ट एंड वेजिटेशन, दो इट सीम्स टू मच ऑफ डेटा टू टेक इनसाइड, बट अगर आप थोड़ा विजुअल रिप्रेजेंटेशन देखोगे तो वो ज्यादा समझेगा। सो इवन इन क्लाइमेटिक एंड जोग्राफिक रीजन, जस्ट
गो थ्रू द व्हाट काइंड ऑफ क्लाइमेटिक रीजन दिस इज, ठीक है। आप यूट्यूब पे भी सर्च करोगे, आप गूगल पे देखोगे, तो यू विल अंडरस्टैंड व्हाट काइंड ऑफ क्लाइमेटिक रीजन इट इज, what kind of vegetation there goes on, what kind of things happen in the entire climate pattern matching. So you'll understand that. And this visual thing will help you apply logic also, ठीक है, कि ऐसा क्लाइमेट होता है तो what are the things that happen, उसमें क्या क्या vegetation आता है. And this is again interrelated. As I said, geography, environment, and environment again is interrelated to science and tech also. Science also. Okay. So this is something that you have to continuously keep on mapping. Okay, so climatic regions, geographic regions, important. 16 questions in the last 12 years. मतलब समझ लो एक क्वेश्चन तो आ ही रहा है. ओके, नाउ कमिंग टू पॉलिटी अगेन, सबका फेवरेट होता है, सबको लगता है कि लक्ष्मीकांत पढ़ लिया है तो बस मतलब अभी आई कैन क्रैक each and every question of polity, and once the question paper comes in front of you, you will understand the reality कि अरे ये तो लक्ष्मीकांत से पूछा ही नहीं है, ऐसे होगा, ठीक है. बट ऑफकोर्स इट विल बी फ्रॉम लक्ष्मीकांत, बट द स्टेटमेंट्स विल बी सो गुड रीफ्रेज, और इतना इन डेप्थ पूछा जाएगा आपको कि आपको लगेगा कि आउट ऑफ द बुक आया है, लक्ष्मीकांत के बाहर पूछा है, कॉन्स्टिट्यूशन के भी बाहर पूछा है, ऐसे लगेगा, ठीक है. सो यू हैव टू मेक श्योर दैट पॉलिटी के जो ये माइक्रो थीम्स है उनको उनको इतना इन डेप्थ पढ़ो कि यू अंडरस्टैंड व्हाट हाउ द कॉन्स्टिट्यूशन वर्क्स, हाउ द पार्लियामेंट वर्क्स, हाउ दीज राइट्स वर्क, ठीक है. सो let's see what these are. So polity micro themes count spread, no single extreme side but highest clusters around, जहाँ पे फॉर एग्जाम्पल फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज, यहाँ पे हाई रिकरेंस है, हाई रिकरेंस एवरी यूपीएससी का आप कोई भी पेपर ले लो, ठीक है, नॉट ओनली सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, यू टेक एनी एग्जामिनेशन दैट यूपीएससी कंडक्ट्स, वो सीएपीएफ हो या कोई भी हो, इंजीनियरिंग एग्जाम्स भी हो, तो उसमें भी पॉलिटी से फंडामेंटल राइट्स से ही ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज. ओके, सो दिस इज अ टॉपिक विच यू नो, मुझे पता है कि यहाँ से क्वेश्चन पूछने वाला है, तो मेक श्योर दैट यू नो दिस टॉपिक वेरी वेल. आर्टिकल्स प्लस लिमिट्स रिमिटेड ऑफन. ओके, यहाँ पे क्या पूछा जाता है, हमेशा आर्टिकल्स पूछे जाते हैं और लिमिट्स. तो इफ यू ओपन लक्ष्मीकांत, लक्ष्मीकांत के सामने ही आपको दिख जाएंगी सारी चीजें, ओके, कि लिमिट्स आर्टिकल्स दिए हैं, उसके एक्सक्लूजन दिए हैं, रिपीटेटिवली दिए हैं. यू जस्ट हैव टू मेक श्योर दैट यू रीड इट प्रॉपर्ली, समझ में आया. ऐसा नहीं है कि पढ़ लिया तो हो गया, पढ़ो, रिकॉल करो, रिटेन करने की कोशिश करो, तब जाके समझेगा तुम्हें कि हाँ दिस इज व्हाट आई हैव रेड. गाइस, प्लीज स्टॉप मैसेजिंग थिंग्स विच आर नॉट कंसिडर्ड विद स्टडिंग, ठीक है. लेट्स जस्ट फोकस ऑन दिस. दोज हु आर सिंसियर इनफ, लेट देम एटलीस्ट टेक द एडवांटेज ऑफ दिस सेशन. ओके, ऑल द डाउट्स एवरीथिंग आई क्लियर इट लेटर, पर अभी थोड़ा रुक जाओ, कि लेट्स जस्ट फोकस हियर. इफ यू आर नॉट एबल टू फोकस हियर, व्हाट हाउ विल यू बी एबल टू फोकस इन योर स्टडीज? कैसे एग्जाम दोगे यार, ठीक है. लेट्स जस्ट फोकस हियर, एटलीस्ट जो सिंसियर उनको तो करने दो. ओके, then next topic that we need to see is judiciary. So next is judiciary. Again, judiciary में यहाँ पे पूछा जाता है jurisdiction, the review powers of Supreme Court, High Court, ठीक है, ये पूछा जाता है. So you have to make sure that you go through judiciary very properly, and you have a sequence how to read judiciary. पहले Supreme Court पढ़ोगे, फिर High Court पढ़ोगे, फिर subordinate, and then tribunals. You have to go through the hierarchy like that, ठीक है. वो करोगे तो अच्छे से और समझेगा. But judiciary, yes, because it is always in news, because the judgments, because of the jurisdiction, all of these things. So please go through judiciary. Then comes parliamentary procedures. Okay. हमेशा पूछा जाता है कि अगर लोकसभा में इंट्रोड्यूस हुआ है बिल और डिसॉल्व हो जाती है लोकसभा, तो वो लैप्स होता है नहीं होता है. अगर राज्यसभा से बिल आया है तो वो लैप्स होता है नहीं. तो कितने बार पूछा जाता है. सो व्हेन यू नो दैट देयर इज दिस वन सेक्शन ऑफ लक्ष्मीकांत जहां से हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हो, तो कंसेप्ट क्लियर कर लो ना दिमाग में, है ना, ठीक है. एक बार समझ में आ गया कि दिस इज हाउ द बिल्स प्रोसीड, ओके, नो क्वेश्चन कैन कंफ्यूज, ठीक है. अच्छे से समझ लो कि कैसे प्रोसीजर्स होते हैं, सेशंस के रूल्स क्या होते हैं, व्हाट आर द नॉट रूल्स, आई वुड आल्सो लाइक टू से कि जब एक सेशन इंट्रोड्यूस होता है तो कौन स्पीच देता है, कौन एंड करता है, ये जो सारे रूल्स होते हैं वो भी एक बार पढ़ लो. ओके, अगेन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, अगेन वेरी वेरी डिफिकल्ट टू रिमेंबर, बट यू हैव फ्लैश नोट्स है आपके पास, डाउनलोड करो. एवरीथिंग इज गिवन टू यू इन अ टैबुलर फॉर्मेट गाइज. अगर टेबल फॉर्मेट में कॉन्स्टिट्यूशन नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज अच्छे से दिए हैं, व्हाट एल्स डू यू वांट,
ठीक है, वहां पे पावर दिया है, वहां पे टेन्योर दिया है, वहां पे उनके ऑब्जेक्टिव्स दिए हैं, एवरीथिंग इज गिवन वेरी फर्मली फॉर यू। उसका प्रिंट निकालो, सामने रख दो चाहिए तो, और रोज पढ़ो उसको। ठीक है, अगर ये करोगे तो भी कॉन्स्टिट्यूशनल नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज दिमाग में बैठ जाएगा। वेरी हाई रिकरेंस दैट दे कीप ऑन आस्किंग फ्रॉम हियर। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज फेडरलिज्म। नाउ यहाँ पे अगर आप देखोगे, सो ऐसा नहीं कि जुडिशरी इंपॉर्टेंट है और फेडरलिज्म कम इंपॉर्टेंट है, नो, दे आर ऑल हाई रिकरेंस टॉपिक्स। ओके, सो यहाँ पे फेडरलिज्म पे they'll ask you center state relation, they also ask schedules in parts, okay, so go through that also, but federalism is something that is very important। अभी फेडरलिज्म पढ़ते हो तो फेडरलिज्म का पॉलिटिकल थ्योरी भी पढ़ो, that what is federalism and all the aspects of federalism itself। okay, सेंटर स्टेट स्ट्रक्चर पढ़ो। ठीक है, very important, this is a huge topic from Lakshmikant, but again UPSC is asking questions from there, so we have to make sure कि हम वही से पढ़े। all right, great। देन अगेन साइंस एंड टेक एक ऐसा टॉपिक है जिसको हम बहुत ही हल्के में लेते हैं ड्यूरिंग आर प्रिपरेशन, एंड जब प्रिलिम्स 2 महीने पे या 3 महीने पे आता है, एंड देन वी टेक द कंपाइलेशन ऑफ सम रैंडम इंस्टीट्यूट, एंड देन उसको पढ़ने लगता है, एंड देन कोई तो आके बोलता है कि अरे ये साइंस एंड टेक का मैगजीन पढ़ो, वो पढ़ो, ये पढ़ो, देन वी जस्ट बस उसके जेरोक्स कॉपीज लेते हैं और एंड में हम पढ़ते ही नहीं है। बट देन अगेन व्हाट हैपेंस इज कि उसमें से क्वेश्चंस आ जाते हैं, एंड लॉट ऑफ क्वेश्चन हम कभी कभी, जैसे 2023 में बहुत पूछे गए थे, 17 में पूछे गए थे, 18 में पूछे गए थे, तो वैसे ही अगर इस बार भी साइंस एंड टेक से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए, देन योर लॉस, राइट। तो वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। हमें ऐसा नहीं है कि नहीं करेंगे, तो वी हैव टू डू। अभी यूपीएससी ऑब्वियसली आस्क यू समटाइम्स इन डेप्थ, बट बहुत ज्यादा चीजें वो जनरल भी पूछता है, जैसे कि फिजिक्स, वेरी जनरल एप्लीकेशन। इट डज नॉट एक्सपेक्ट कि आप साइंस बैकग्राउंड से हो या आपको फिजिक्स फिजिक्स वगैरह कुछ आता हो। इट विल आस्क यू वेरी नॉर्मल थिंग्स, ओके, विच आर डिवाइस बेस्ड कंसेप्चुअल फिजिक्स। ठीक है, उतना आप तभी पढ़ोगे जब आप कुछ साइंस बेस्ड टॉपिक पे पढ़ रहे हो। ठीक है, न्यूज़पेपर हो, एक करंट अफेयर्स की किसी मैगजीन में हो। ओके, सो you just need to know how the no, not how it works, but what is the working ideology behind it। ठीक है, आपको ये नहीं देखना है कि उसका फिगरेशन कैसे होता है, व्हाट इज द मैथमेटिक्स दैट गोज इनसाइड इट, नथिंग लाइक दैट। यू जस्ट हैव टू सी कि ओके दिस इज द कंसेप्ट दैट इज यूज बिहाइंड इट। ओके, एक्सेलेरोमीटर कैसे काम करता है नहीं देखना है, पर एक्सेलेरोमीटर इंक्लूडेड होता है इसमें। ठीक है, ये पता होना चाहिए। ओके, देन इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज अगेन, this is a topic from NCRTs itself, emerging technologies in IT. So AI ho, blockchain ho, computing ho, some things sometimes we are also not aware about what are the emerging technologies, and UPSC want to test this only। ठीक है, वो देखता है कि क्या क्या चीजें हैं जो हम, इवन इफ दोज आर नॉट मेंशन्ड इन सिलेबस, हम देख रहे हैं या नहीं देख रहे। ठीक है, सो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज इज समथिंग दैट वी हैव टू बी अवेयर ऑफ। AI इज ब्रिंगिंग सो मेनी थिंग्स टू यू। ठीक है, अभी अगर आप नहीं चैट जीपीटी यूज कर रहे हो आप, या फिर आप AI का यूज नहीं कर रहे हो, बट देन यू स्टिल हैव टू नो दैट व्हाट इज दिस AI, व्हाट आर द न्यू थिंग्स दैट एवरीवन इन द वर्ल्ड इज ट्राइंग टू यूज, एंड हाउ इज इट टेकिंग अप जॉब्स, राइट। तो वो कुछ तो बहुत ही अलग चीज है। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट दिस कंसेप्ट इज ऑल अबाउट। ठीक है, ब्लॉकचेन के बारे में इतने क्वेश्चंस आके गए, बट देयर आर स्टिल स्टूडेंट्स हु डोंट नो व्हाट दिस ब्लॉकचेन इज। ठीक है, अभी तक अगर ब्लॉकचेन आ जाए सामने तो क्वेश्चन मार्क होता है उनके चेहरे पे। सो अंडरस्टैंड दीज कंसेप्ट्स, ओके, दीज आर इंटरेस्टिंग टू अंडरस्टैंड ऑल्सो। तो आप पढ़ोगे तो आपको अच्छा लगेगा उसमें। तो क्वेश्चंस आ रहे हैं, 18 क्वेश्चंस इन द लास्ट 12 years, मतलब व्हाट। ओके, जेनेटिक्स, again it asks about DNA, CRISPR, it's genetically modified। Okay, then specific diseases like pathogen and transmission, this are also been asked. It has been more asked after 2020। Okay, emerging technologies in communication, networks and satellites, what are the latest satellites and all of these things। then comes international relation, international organization treaties, ये तो हमने environment के देख लिए, but economy के भी देख ले, जैसे कि WTO तो हो गया, IMF, World Bank, everything। conflict zones, area of interest, again maps and geopolitics, any two countries constantly fighting over space, see where this place is। okay, खोलो मैप, देखो कहाँ पे है ये जगह। international funding agencies, ADB, AIB, etc। यूनाइटेड नेशंस एंड एजेंसीज, अगेन ये तो पता ही है। रीजनल ग्रुपिंग्स, very important nowadays। UPSC is not asking you more of about United Nations, but it will ask you some regional group
ओके, जहाँ जहाँ जिसने पिछले साल कहीं पे तो छोटी जगह पे एक मीटिंग लिया था, ठीक है, तो ऐसा एक रैंडम रीजनल ग्रुप लेगा और उसके बारे में आपको पूछेगा, एंड इट विल नॉट आस्क यू वेरी इन डेप्थ ऑल्सो कि उस मीटिंग में क्या हुआ था बताओ, क्या ऑब्जेक्टिव पास हुए थे, किसने साइन किया था, नहीं, इट विल आस्क यू द हेडक्वार्टर्स, इट विल आस्क यू द मेंबर्स, इट विल आस्क यू वेदर इंडिया प्लेज एनी रोल इन इट, सो दिस इज व्हाट इट विल आस्क। ठीक है, ये कैसे समझेगा आपको कि क्या 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 पूछने वाला है? आई एम नॉट सेइंग कि मुझे क्योंकि मेरा कोई इंसान यूपीएससी में बैठा है, दिस इज बिकॉज आई हैव सीन द पीवाईक्यू, पीवाईक्यू से ही समझेगा कि क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ऑलराइट, ठीक है, कमिंग टू आर वेरी 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 hot topic, which is art culture, but very disliked by each and every person because it's too much to grasp it. ठीक है, आर्ट एंड कल्चर एक ऐसा टॉपिक होता है जहाँ पे मेरे स्टूडेंट्स भी बोलते हैं कि मैम कहाँ से पढ़े, क्या पढ़े, इसमें कैसे याद रखे, इतनी ये टर्मिनोलॉजी है, वो टर्मिनोलॉजी है, बट व्हेन यू हैव चोजन यूपीएससी यू हैव टू गो थ्रू दिस। ठीक है, ये ऐसे पढ़ो कि ऑब्वियस ही बात है लॉन्ग टर्म में नहीं रहेंगे, यू हैव टू डू लॉट लर्निंग एट सम पॉइंट एंड दिस इज द पॉइंट, दिस इज दैट पॉइंट। ठीक है, लिटरेचर और स्क्रिप्ट्स के नाम ध्यान में रखने का कोई लॉजिक होता ही नहीं है। आई हैव दिस हिस्ट्री ऑप्शनल बैकग्राउंड, ठीक है, मैंने हिस्ट्री पढ़ा है, मैंने हिस्ट्री पढ़ाया भी है, बट देर इज नो नथिंग दैट यू कैन अप्लाई लॉजिक हियर। अगर लिखा है किसी बंदे ने ये लिटरेचर और स्क्रिप्ट को ये नाम दिया है, देर इज नो लॉजिक अबाउट इट, उसको लगा, उसने लिखा और उसने ये नाम दे दिया। ठीक है, ऑब्वियसली देयर आर सम स्क्रिप्ट्स और सम लिटरेचर जिसके बारे में टॉपिक है उसका नाम वहां पे दे दिया, बट देन दिस हैपेंस वेरी रेयर। ओके, सो दिस इज अ दिस इज अ माइक्रो थीम वे यू हैव टू गो कि चलो टेम्पल आर्किटेक्चर से पूछा गया है क्या, चलो मैं तो टेम्पल आर्किटेक्चर अच्छे से कर लेता हूँ। देर एनी टेम्पल्स विच आर इन यूज, जैसे जगन्नाथपुरी हो गया, 1000 years गॉट कंप्लीटेड, सो you should know कि चलो I have to read the features that what is a different feature over that temple। ठीक है, कहाँ पे है ये, वहां पे कोई रिवर है क्या, रनिंग रिवर है क्या वहां से, एनीथिंग लाइक दैट। ओके, सो मेक श्योर दैट यू इन डेप्थ स्टडी अबाउट इट। ओके, सो यहाँ पे you have to make sure that you read and learn this. Okay, Buddhism, Jainism, high recurrence of topics, high recurrence from Buddhism, Jainism, and ट्रस्ट मी बुद्धिज्म जैनिज्म बहुत बड़ा दिखता है कि बहुत ज्यादा पढ़ना है, बट नो, इफ यू अंडरस्टैंड द प्रिंसिपल्स, क्या क्या हुआ, सॉरी, क्या हुआ है, कैसे हुआ है, क्या क्या चीजें हुई है, यू आर गुड टू गो। अगर उसमें से इतने क्वेश्चंस आ ही रहे हैं तो पढ़ लो ना उसको। ठीक है, काउंसिल्स कहाँ पे हुए हैं, कितने काउंसिल्स हुए हैं, किसने हेड किया है, किसने स्पॉन्सर किया है, यही पढ़ना है। आई नो दैट मैं यही यही बोल रही हूँ, बट यू हैव टू रीड दिस। ठीक है, एटलीस्ट यू आर नॉट कि चलो बुद्धिज्म के बारे में सब कुछ पढ़ लेते हैं, नहीं, आपको जितना दिया है सोर्स में उतना पढ़ लो, काफी है, बिकॉज दैट्स व्हाट इज यूपीएससी आस्किंग। ओके, लिटरेचर एंड स्क्रिप्ट, क्लासिकल टेस्ट, परफॉर्मिंग आर्ट्स, डांस, म्यूजिक टाइप्स, आजकल नॉर्थ ईस्ट के डांस फेस्टिवल्स बहुत पूछे जाते हैं, तो यू हैव टू सी दैट, पेंटिंग्स, स्कूल फीचर्स। Okay, so this is something that though we are not very interested in it, but we have to keep on reading it. Coming to modern history now, the topics or the number of questions that were asked before from modern history have been reduced comparatively in the last 3 years, 3-4 years. But again, we never know यूपीएससी को कब लगे कि नहीं आज मुझे इस बार मुझे मॉडर्न हिस्ट्री से ज्यादा क्वेश्चंस पूछे, तो इट कैन आस्क यू in number of questions, so we have to again get prepared. So अगर आपका हिस्ट्री वीक है and you know that चलो हिस्ट्री से इतने क्वेश्चन, मतलब I cannot retain so many topics, at least go through these micro themes, at least go through these important topics, जैसे freedom movement personalities, कि read through these personalities, कौन कौन था भाई वो, it won't ask you about Gandhi ji because everyone knows about Gandhi ji, उन्होंने क्या क्या किया, it will ask you some less famous personalities। Okay, so see those personality, understand what was their role, what key point they have introduced. Okay, ये देखो, so match, very important, match these leaders to movements। okay, लीडर्स ने कौन सी मूवमेंट्स में पार्टिसिपेट भी किया है तो भी पता होना चाहिए आप कि ये पार्टिसिपेट किया है क्या। ठीक है, ब्रिटिश पॉलिसीज, अगेन एक्ट्स, हमें पता है कि चार्टर एक्ट से पूछ लेंगे, या फिर इट विल आस्क यू फ्रॉम द इंडियन काउंसिल एक्ट एंड द रिफॉर्म्स दैट दे हैड इंट्रोड्यूस। ठीक है, यहाँ से पूछे जाते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट अगेन, देन नेशनल मूवमेंट्स,
एनसीएम, एनक्यूएम, क्विट इंडिया मूवमेंट, उससे भी क्वेश्चन आते हैं। तो उससे कैसे क्वेश्चन आते हैं, इट वॉन्ट आस्क यू कि क्विट इंडिया मूवमेंट कब हुआ था, वो पूछता है क्रोनोलॉजी, कि किसके बाद हुआ था, इसमें कौन पार्टिसिपेट कर रहा था और क्या फीचर्स थे। मतलब दे विल आस्क यू कि क्विट इंडिया मूवमेंट के बाद क्या हुआ था, ठीक है, व्हाट वर द एक्शंस टेकन लेटर आफ्टर क्विट इंडिया मूवमेंट, और व्हाट वर द फीचर्स, किसका पार्टिसिपेशन आया था, ड्यू टू व्हाट रीजंस। ओके, देन रिवोल्यूशनरी मूवमेंट, अगेन ग्रुप्स एंड लीडर्स के बारे में पूछते हैं। वी हैव अ सेपरेट टॉपिक इन स्पेक्ट्रम ऑल्सो, रिवोल्यूशनरी मूवमेंट्स के लिए, ठीक है, सो गो थ्रू दैट। देन एग्रीकल्चर, इट इज समथिंग दैट एवरी स्टूडेंट इग्नोर्स एट द इनिशियल लेवल, ठीक है, हमेशा इग्नोर करोगे आप एग्रीकल्चर, आपको लगेगा एग्रीकल्चर तो मेंस का टॉपिक है, अभी क्यों करना है, बट नो, एग्रीकल्चर हैज टू बी कवर्ड। क्रॉप स्पेसिफिक, इतने क्वेश्चन इट हैज आस्क्ड यू अबाउट जूट, इट हैज आस्क्ड यू अबाउट शुगर केन, इट हैज आस्क्ड यू अबाउट कॉटन, नॉट वॉट। ओके, तो हमें पता होना चाहिए कि क्रॉप स्पेसिफिक डिटेल्स, की उसको कितना पानी लगता है, कब आता है, व्हाट इज द क्लाइमेट रिलेटेड, व्हाट इज द वेदर रिलेटेड टू इट, ऑल ऑफ दीज थिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड द फार्मिंग टेक्निक्स, ठीक है। इरिगेशन मेथड्स, दो वी ऑलवेज फील कि हाँ मुझे तो पता है स्प्रिंकल होता है, ड्रिप इरिगेशन होता है, नहीं, उसके ऊपर भी चीजें होती है, ठीक है। The technology is increasing, we need to know what things are coming into. Okay, GM crops, again, it is going to relate you with science and policy. Okay, soils is something that is also high recurrence, आजकल बहुत ज्यादा पूछा जाता है soil के बारे में, so make sure that you read about soil type suitability, sorry, ठीक है, which soil suits where. देन एग्रीकल्चर स्कीम्स, अगेन दिस इज अ टॉपिक जिस पे आपको फ्लैश नोट्स मिलेंगे, जिसके पास जिस जो आपके थीम सॉरी स्कीम्स होंगे वो सारे कवर होंगे। तो गो थ्रू दीज गवर्नमेंट प्रोग्राम्स कि क्या फार्मर्स के लिए स्कीम लाया है, क्या एग्रीकल्चर स्पेसिफिक रिलेटेड स्कीम लाया है, मार्केट रिलेटेड स्कीम लाए हैं। ओके, सो गो थ्रू दीज गवर्नमेंट प्रोग्राम्स, and every time there is little bit change, every year there is little bit change in those government programs, so go through it कि क्या change है, what is going to be that factual data, just read it out. Okay, so this agriculture subject is everything everyone will overlook, but then you have to make sure कि आप एटलीस्ट इसको कर लो, ठीक है। और कुछ ज्यादा नहीं बोल रही हूँ मैं सिर्फ 5 थीम्स बता रही हूँ आपको कि ये 5 टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, वो करो, ठीक है। ओके, now coming to our, out of all of these that I have told you, coming to the top 30 micro themes, this is the full table that we have given to you. So this is the last segment that we wanted to introduce, which is the top 30 micro themes. This is a full table presented in front of you. Okay, so यहाँ पे micro theme है, जैसे for example RBI है, monetary policy है. Now we have also gone one step further कि dominant PYQ pattern कैसा है, ठीक है। तो आपको ये भी समझना चाहिए कि अगर ये टॉपिक, ये माइक्रो थीम आई एम रीडिंग, दैट इज आरबीआई और मॉनेटरी पॉलिसी, विच इज द डोमिनेंट पीवाईक्यू पैटर्न, पीवाईक्यू पूछा कैसे जा रहा है, इज इट आस्किंग यू अबाउट कंसेप्ट स्टेटमेंट, इज इट आस्किंग अबाउट स्टेटमेंट एलिशन, या लोकेशन यूज है, या कंसेप्चुअल पूछा गया है। सो वी हैव ऑल्सो स्टडीड दैट एंड वी हैव गिवन इन फ्रंट ऑफ यू, ठीक है। तो आरबीआई या मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में पूछेंगे, अगेन आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी वी रेड इट फर्दर, लेट्स गो बैक, आई शो यू हियर। Economy, see, RBI functions and monetary policy 36. So this is going to be the top most priority for you in economics. So this is the, out of those 30, this is the first one that we are asking you to read. ठीक है, तो यहाँ पे कॉमन ट्रैप्स क्या होते हैं, रेपो वर्सेस रिवर्स रेपो, टूल्स वर्सेस ऑब्जेक्टिव्स, व्हाट आर द टूल्स दैट आरबीआई यूजेस, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव। ओके, यहाँ पे आपको कंफ्यूज करता है हमेशा, इट विल यूज रेपो के बदले में रेपो रेट, सॉरी रिवर्स रेपो यूज कर लेगा, कुछ ना तो और डाल देगा, ठीक है, आपको बस कंफ्यूज करेगा। ओके, so here we have to make sure that repo, reverse repo, everything you are thorough with. Okay, 80% high yield subtopics. Okay, यहाँ से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस कहाँ पे पूछे हैं, पॉलिसी रेट्स, लिक्विडिटी टूल्स एंड डिजिटल। अगर आपने पीवाईक्यूज 2 साल के भी पढ़ा है ना, 2 साल के भी पढ़े हैं, तो जब मैं पॉलिसी रेट्स बोलती हूँ तो आपके सामने वो पीवाईक्यूज आने चाहिए। लिक्विडिटी टूल्स पूछती हूँ या डिजिटल रुपी पूछती हूँ, तो यू शुड रिकॉल दोस पीवाईक्यूज, and if you are able to recall at least one PYQ or two PYQs out of it, then you have studied the PYQs very well. Okay, बहुत अच्छे से आपने PYQs पढ़े हैं, I can guarantee, I can assure you this. Okay, so please
go through this RBI monetary policy. This is a very, very important micro theme. Okay, coming to our next is fiscal policy and budget. Okay, अब यहाँ पे कंसेप्ट और स्टेटमेंट बेस्ड पूछा जाता है. यहाँ पे पूछा जाता है वर्सेस रेवेन्यू वर्सेस कैपिटल डेफिसिट टाइप्स, देन डेफिसिट टैक्सेशन टाइप्स एंड FRBM एक्ट. ठीक है, दिस इज वी हैव कवर्ड आल्सो इन अपर. पोल्यूशन एंड सोर्सेस, अगेन एनवायरमेंट का बहुत हॉट टॉपिक है. स्टेटमेंट पूछा जाता है, गैस और सोर्स कंफ्यूजन किया जाता है. अगेन वी हैव आल्सो टोल्ड यू कि ट्रैप्स क्या है यूपीएससी के. मतलब आप जब पढ़ोगे कोई सोर्स से पोल्यूशन है, सोर्स से पोल्यूशन, तो आपको पता चलेगा कि मुझे हमेशा यूपीएससी इसी में कंफ्यूज करेगा कि गैस है, सोर्स है, ठीक है, इसमें ही कंफ्यूज करेगा. तो आप जब पढ़ोगे तो आप उसको अच्छे से पढ़ोगे. ठीक है, CO2, SO2, NOx, एक्सेक्टर्स. ओके, देन एनवायरमेंट ट्रीटीज. ओके, इट वाज गोइंग टू आस्क. तो यहाँ पे एनवायरमेंट ट्रीटीज जो है वो क्वेश्चंस अगर आप देखोगे तो मैच द फॉलोइंग में आते हैं. ठीक है, मैच द पेयर्स में आते हैं. सो इट इज गोइंग टू अगेन आस्क यू कि क्या क्या बाइंडिंग है, क्या क्या वॉलंटरी. इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि चलो एनवायरमेंट ट्रीटीज पढ़ता हूँ, उसमें I can imagine what kind of questions they are going to ask because I have gone through PYQs. Also, I know the pattern here. हमेशा match the following में ज्यादा पूछे हैं environmental treaties. And what is it going to ask me? Whether this treaty is binding, whether this is voluntary, something like that because of the PYQs. So I am going to read this specifically nicely. Right? ठीक है, सो इजी हो गया ना, पता चल गया कि बाइंडिंग है या वॉलंटरी है, तो इस पे क्वेश्चन आने ही वाला है, तो अच्छे से पढ़ लो उस चीज को. ठीक है, देन कम रिवर्स सिस्टम. अगेन रिवर्स सिस्टम यू नो दैट मैप बेस आते ही है, तो इट विल आस्क यू अबाउट मैप, इट विल आस्क यू और स्टेटमेंट, एंड इट इज गोइंग टू कंफ्यूज यू थ्रू द ट्रिब्यूटरी. ठीक है, तो आप अगर कोई भी रिवर्स सिस्टम के बारे में पढ़ रहे हो तो डू फोकस ऑन द ट्रिब्यूटरीज मोर. ठीक है, ये मेजर रिवर है, ये माइनर रिवर है, यहाँ पे उसका ओरिजिन है, यहाँ पे उसका लेट है, क्या है. ठीक है, बेस कहाँ पे कहाँ तक स्प्रेड होता है, ये सारी चीजें. वर्ल्ड मैप. अगेन वर्ल्ड मैप इज समथिंग दैट यू और द यूपीएससी आस्क इन लॉजिकल एलिमिनेशन. ठीक है, आप अगर इवन इफ यू आर लिटिल बिट अवेयर अबाउट दिस area, okay, or this place that UPSC has asked in the question, then you can easily eliminate through the options. Okay, यहाँ पे स्ट्रेट वर्सेस गल्फ. ओके, दिस इज ऑल्सो टू टॉपिक्स यहाँ पे यूपीएससी हमेशा कंफ्यूज करेगा आपको. मिनरल्स, लोकेशन स्पेसिफिक पूछता है. दिल ऑलवेज आस्क यू मिनरल के स्टेटमेंट्स अगर है उसमें लोकेशन हमेशा रहेगी कहीं ना कहीं. तो एंड देन दे विल कीप ऑन confusing you in the similar minerals. Okay, lithium, REs. इकोनॉमिक ग्रोथ, इट इज गोइंग टू आस्क यू कंसेप्चुअल. अगेन वापस बोल रही हूँ मैं कि एनसीईआरटी नहीं पढ़ी रहेगी तो एनसीईआरटी उठाओ, देखो और कंसेप्ट को अच्छे से समझो. इट इज गोइंग टू आस्क यू दिस बेसिक कंसेप्ट, जीडीपी, जीएनपी, एवरीथिंग. ओके, द ग्रोथ मेजर्स. देन कम्स बैंकिंग एंड फाइनेंस. वी नो कि बैंकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, फाइनेंस बहुत इंपॉर्टेंट है. इकोनॉमिक्स में और पूछेंगे ही क्या, यही पूछेंगे ना. तो इट इज गोइंग टू आस्क यू अबाउट स्टेटमेंट. अभी बैंकिंग एंड फाइनेंस आता है तो हमेशा कंफ्यूज करता है वो एनबीएफसीज में, रूरल बैंक्स में, स्मॉल बैंक्स में. सो देर आर वेरी वेरी गुड टेबल्स प्रोवाइडेड टू यू जहां से आप डिफरेंशिएशन टेबल्स में से आप पढ़ सकते हो ये चीजें. पर पढ़ लो के काम आपका सिर्फ पढ़ना है, पढ़ो. ये सारी चीजें हमने आपको ऑलरेडी सॉर्ट करके दी है कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है. पढ़ोगे तो ही पास होगे. ओके, CRR, SLR, money creation, all of these things. Then coming to international relations, organization in economy. So यहाँ पे इंस्टीट्यूशन का रोल पूछा जाता है. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगेन IMF वर्सेस वर्ल्ड बैंक. अ वेरी वेरी कॉमन टॉपिक दैट यूपीएससी आस्क इज IMF और वर्ल्ड बैंक में कंफ्यूज कर देता है. रिपोर्ट्स बता देता है कि ये रिपोर्ट आया है तो विच रिपोर्ट, सॉरी, विच इंस्टीट्यूशन हैज रिलीज दिस रिपोर्ट. दिस क्वेश्चन, दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन इज आस्क्ड, बट दे आर यूजुअली आस्क्ड फ्रॉम दीज बिग organizations. Okay, so understand the WTO, IMF rules, all of these things. Conflict zones. Again, this is something related to world map only. तो आप map context या region misplacement में confuse कर देते हैं आप लोगों को वो. Indo-Pacific and West Asia is some of the important high yielding subtopics. So अगर आप ये specific region अच्छे से कर लो, then your accuracy will again increase. Okay, species traits. I know again species is something which is vague and which is tough to recall and remember, but
we have no other solution to this. We have to read it. We have to learn it. So habitat mismatch में आपको confuse कर देते हैं, and it was going to always ask you some unique feature about that particular species कि क्या है. ठीक है, because it is unique, because it is different from the normal species, it's going to ask you obviously. तो वो पता रहना चाहिए आपको. Trees and vegetation, again we have covered this. Climate match, biome में confusion कर देंगे, and they are going to ask you more about the forest types. ओके, आई हैव गिवन यू अ सॉल्यूशन, आई हैव टोल्ड यू क्या सॉल्यूशन है इस चीज को. अगर आपको पढ़ना है तो मेक श्योर दैट यू सी द विजुअली सी दीज. ओके, व्हाट टाइप ऑफ वेजिटेशन इन दिस क्लाइमेट इज गोइंग ऑन, सो दैट आपको बहुत अच्छे से रिकॉल हो. Ecological theory, again concept, it is going to ask you about economic concept, it is again going to ask you about ecological concept. Polity का कोई concept नहीं पूछेगा आपको, बस वो confuse करेंगे. बट इकोलॉजी और इकोनॉमिक्स में आपको कंसेप्ट पूछेगा ही पूछेगा. चेन वर्सेस वेब, वेरी इजी टू अंडरस्टैंड एंड रिकॉल, बट जब स्टेटमेंट में देखते हो तब कंफ्यूज हो जाते हो. ठीक है. सक्सेशन एंड ट्रॉपिक लेवल्स, दिस इज व्हाट यूपीएससी आस्क अ लॉट. देन कम्स एनवायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, अगेन इंस्टीट्यूशनल रोल, यहाँ पे भी देखा आपने. इंटरनेशनल इकोनॉमी, दिस इज इकोनॉमी का. यहाँ पे एनवायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, एनजीओ वर्सेस यूएन, IUCN, UNEP, these are the important ones that we know कि हमेशा रहता है एनवायरमेंट में. ओके, कमिंग टू नेशनल पार्क्स, लोकेशन स्टेट कंफ्यूजन होता है. ठीक है, नेशनल पार्क्स पढ़ना है, देर आर नॉट, दोज आर नॉट वेरी कंफ्यूजिंग. अगर आप रीजन वाइज स्टेट स्पेसिफिक नेशनल पार्क्स पढ़ोगे तो वो थोड़ा इजी होता है रिकॉल करने को, तो वैसे पढ़ो. ठीक है, लोकेशन स्पेसिफिकली तो हमेशा लोकेशन पे ही पूछे जाएंगे आपको सवाल नेशनल पार्क्स के. कंफ्यूज करेंगे स्टेट के ऊपर कि कौन से स्टेट में है. ठीक है, and they will ask you major parks in that area. Okay, coming to environmental acts, as we know that it is important, और मैंने बोला आपको कि recently जो हुए हैं उस पे ज्यादा फोकस करो. they ask you about statement laws पूछे जाते हैं. act scope, they mix these things, and EPA and wildlife act. ठीक है, यहाँ पे ज्यादा फोकस होता है. ओके, सो ईपीए और वाइल्ड लाइफ एक्ट पढ़ना ही पढ़ना है. ये जो टॉपिक्स हमने यहाँ पे आपको राइट साइड में दिए, दीज आर 80% हाई यील्डिंग सब टॉपिक्स. यू हैव टू गो थ्रू दीज. लिथियम हो, इंडो पैसिफिक या वेस्ट एशिया हो, यूनिक फीचर्स ऑफ स्पीसीज है, डेफिसिट है, टैक्सेशन टाइप्स है, FRBM है. यू हैव टू गो थ्रू दीज. ओके, तो आप जब भी कोई टॉपिक पढ़ रहे हो, कोई सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, मेक श्योर दैट यू आर फोकसिंग ऑन दीज हाई यील्डिंग टॉपिक्स. ऑलराइट, कमिंग टू नेक्स्ट, पोल्यूशन इम्पैक्ट्स, कंसेप्ट एंड कंसेप्ट. तो पोल्यूशन इम्पैक्ट्स के बारे में, कंसेप्ट में बारे में पूछते हैं, यूट्रोफिकेशन कंफ्यूजन करते हैं, एंड देन दे आस्क यू अबाउट एसिड रेन और स्मॉग. अगेन अ हॉट टॉपिक, हमेशा ये चीजें होती ही रहती है इंडिया में, सो दैट इज गोइंग टू आस्क यू अबाउट इट. पॉलिटिकल थियोरी, कमिंग टू पॉलिटिकल थियोरी, कंसेप्ट इज समथिंग दैट यूपीएससी लव्स. पॉलिटिकल थियोरी की बुक उठाओ, उसमें से पढ़ो, बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा. इट इज वेरी इजी लैंग्वेज. यू कैन ऑल्सो प्रेफर आर एनोटेटेड एनसीईआरटीज. गाइस रीड दोस एनोटेटेड एनसीईआरटीज, उसमें से पीवाईक्यूज भी अच्छे से मार्क किए हैं, उसमें फैक्चुअल स्टेटमेंट अच्छे से मार्क किए. इफ यू रीड दैट यू विल बी वेरी क्लियर कि चलो पॉलिटिकल थियोरी के ये कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है और ऐसी चीजें है. एक बार वो समझ में आ गया, स्टूडेंट्स सॉरी यूपीएससी जो भी क्वेश्चन पूछेगा यू विल बी एबल टू अटेम्प्ट इट, आई एम श्योर अबाउट इट. ठीक है, लिबर्टी वर्सेस इक्वलिटी एनसीईआरटी में दिए गए हैं ये चीजें, इवन लक्ष्मीकांत में दी गई है ये चीज. ओके, फंडामेंटल राइट्स, आर्टिकल बेस्ड, दे आस्क यू अबाउट आर्टिकल 21, दे आस्क यू अबाउट राइट टू प्राइवेसी, ये तो पूछा ही जाता है. दे ऑल्सो कंफ्यूज यू बिटवीन डीपीएसपी एंड फंडामेंटल राइट्स. Okay, very common that they will keep you confusing in DPSP and FR. ठीक है, FR नहीं पढ़ा जा रहा है तो DPSP पढ़ो, एटलीस्ट एलिमिनेट तो कर पाओगे. ठीक है, कि DPSP ये तो दिस इज नॉट समथिंग दैट इज FR, तो DPSP को तो अच्छे से पढ़ लो. बट अगेन माय सजेशन विल बी कि FR को ढंग से पढ़ो ही. DPSP इज वेरी शॉर्ट. ठीक है, बहुत ही छोटा टॉपिक है, उसको अच्छे से पढ़ लोगे तो FR को एलिमिनेट, मतलब FR की चीजें एलिमिनेट करके प्रॉपरली मार्क कर सकते हो. Okay, read the key articles. UPSC is not going to ask you article 14 और article 15, मतलब पूछता ही है, बट तुम्हें पता है कि कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमेशा पूछता है, तो गो थ्रू दैट फर्स्ट. जुडिशरी, अगेन हमने देखा जुडिशरी सॉरी जुरिस्डिक्शन और रिट्स में ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, सो इट आस्क यू मोर अबाउट पावर बेस्ड. ओके, सो ये देखना है हमें. Then trade concept, it asks about tariff versus quota, though it again those are different words, but those
आर समथिंग दैट वी गेट कंफ्यूज्ड इजीली। ठीक है, तो टैरिफ वर्सेस कोटा पढ़ लो, बीओपी पढ़ो, ट्रेड टर्म्स पढ़ो, कैपिटल मार्केट स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, कैपिटल मार्केट पे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, बॉन्ड्स वर्सेस शेयर में आपको कंफ्यूज कर देते हैं, विच आर दिस शॉर्ट टर्म, सॉरी लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म। ओके, सेबी के बारे में, सॉरी दे इंट्रोड्यूस और दे आस्क यू अबाउट दीज बॉन्ड्स और शेयर्स थ्रू सेबी। ठीक है, तो उस चीज को अच्छे से पढ़ लो। ओके, ह्यूमन ज्योग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी इट विल आस्क यू अबाउट कंसेप्ट। हमने देखा यहाँ पे ऊपर भी, ऊपर के टेबल में देखा था हमने कि डेमोग्राफिक पॉपुलेशन के बारे में पूछता है। सो ह्यूमन ज्योग्राफी में दीज आर द डेमोग्राफी टर्म्स दैट दे विल इंक्लूड। ओके, क्लाइमेटिक रीजन्स अगेन मैच द फॉलोइंग में आता है, मैचिंग द पेयर्स में आता है, दे कंफ्यूज यू मोर अबाउट मेडिटेरियन क्लाइमेट। ओके, so study the world climate properly and then make sure that you are not confused about this Mediterranean climate. फिजिक्स एप्लीकेशंस अगेन सेंसर एक्सीलरोमीटर, जैसे मैंने बोला था आपको कि एक्सीलरोमीटर, तो दे वोंट आस्क यू एक्सीलरोमीटर कैसे चलता है, बट दे इट्स अ वेरी सिंपल लॉजिक बिहाइंड इट, वो पूछेंगे आपको। इमरजेंसी, सॉरी इमर्जिंग आईटी। ओके, सो टेक एप्लीकेशन, एआई वर्सेस एमएल, ब्लॉकचेन एंड एआई। अगेन यू हैव टू गो थ्रू क्या है ब्लॉकचेन, क्या है एआई की न्यू फीचर्स, व्हाट इज बीइंग लॉन्च्ड रिसेंटली, व्हाट इज बीइंग यूज्ड in different perspectives. So you have to go through this. Genetics is something that is science and technology topic again, and it is going to ask you biology related concepts. Biology related concepts ही UPSC पूछेगा. Very common topic is DNA versus RNA and इस पे CRISPR. This is PYQ also. Then comes diseases. Diseases पूछे जाते हैं through vector और pathogen, virus versus bacteria and transmission types. Okay, कि कैसे transmission होता है इन चीजों का। UN agency, again, institution role, WHO versus FAO, and UN mandates. So this is what they are going to ask. So this, people, are the 30 important micro themes that you need to go through so that your accuracy gets higher. Okay? समझ में आया है? These are the 30 most important micro themes of prelims that you need to understand and keep it as a reference while you are studying. If you go through these, then you have covered more than 70 to 80% of your syllabus. ठीक है, बाकी 20% में से तो क्वेश्चंस आएंगे ही, बट यहाँ से क्वेश्चंस एब्सोल्युटली हिट होता ही है। ठीक है, दिस इज नॉट व्हाट वी आर क्लेमिंग ऑन आवर ओन, दिस इज बिकॉज we have done PYQ analysis in so much depth that we understand what kind of themes UPSC is catching on. ओके, सो आपको यहाँ पे माइक्रो थीम के साथ साथ PYQ पैटर्न भी बताया है कैसा है, एंड वी हैव आल्सो गिव यू कि कौन से टॉपिक्स में आपको कहाँ पे कंफ्यूज करेंगे। ठीक है, तो आपको ये भी पता चलेगा कि यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ से यू नीड टू हैव अ क्लियर थॉट अबाउट एवरीथिंग। प्लस 80% हाई यील्ड सब टॉपिक्स ऑल्सो हैव बीन शेयर्ड। सो ये टॉपिक पढ़ रहा हूँ, मतलब यहाँ पे ये सब टॉपिक्स पे आई हैव टू कॉन्सेंट्रेट मोर एंड मोर। दिस इज वॉट यू नीड टू अंडरस्टैंड। ओके, लेट्स गेट बैक टू, अभी ये समझेंगे कि सबने तो देख लिया है कि क्या माइक्रो थीम्स होते हैं, बट देयर विल बी स्टूडेंट्स हु विल ऑलवेज मेक दीज टू डेडली मिस्टेक्स। हमेशा ये दो गलती हमेशा करेंगे ही करेंगे। फर्स्ट, विच इज ओवरलुकिंग द की माइक्रो थीम्स। ओके, अंडरस्टैंड दीज गाइज, सिर्फ माइक्रो थीम्स का पीडीएफ और 30 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का पीडीएफ मिलने के बाद आप अगर बस उसको ऊपर ऊपर से देख लोगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा आपके प्रिपरेशन में। एवरीथिंग ऑफ दिस सेशन इज गोइंग टू बी रूल्ड। ठीक है, आपके जो 45 50 मिनट्स आपने इसमें इन्वेस्ट किए हैं वो बर्बाद हो जाएंगे। ठीक है, जस्ट मेक श्योर दैट आप जो माइक्रो थीम्स अभी देख रहे हो उसको इन डेप्थ पढ़ो, डायरेक्ट एप्लीकेशन करो आपकी पढ़ाई में, तो ही फर्क पड़ेगा। ओके, गो टू द सोर्स, रीड इट इन डेप्थ, look at the micro themes, look at what are the confusion traps UPSC is asking। देखो कि सबसे हाई yielding टॉपिक्स क्या पूछे जा रहे हैं, PYQs देखो कि स्टेटमेंट्स कैसे स्टेटमेंट कैसे फ्रेज कर रहा है UPSC। इफ यू सी दीज माइक्रो थीम्स व्हाइल यू आर स्टडिंग प्रॉपरली इन डेप्थ, तो ही इसका फायदा उठा पाओगे। ओके, द सेकंड इज मिसिंग द डिजायर डेप्थ ऑफ कवरेज। हमेशा बस ऊपर ऊपर से देखना कि चलो ये माइक्रो थीम है, ओके चलो बैंकिंग है, कंसेप्ट इकोनॉमिक की कंसेप्ट है, जीडीपी का कंसेप्ट पढ़ लेता हूँ, बट यू आर नॉट सीइंग व्हाट टाइप ऑफ
थिंग्स कैन बी मोर आस्क्ड फ्रॉम दैट पर्टिकुलर टाइप. आप जब तक इन डेप्थ नहीं देखोगे, आप जब तक खुद को ब्रेनस्टॉर्म नहीं करोगे कि और क्या पूछा जा सकता है इसमें से, तब तक यू आर गोइंग टू मिस द डेप्थ. Okay, and UPSC is not going to ask the same thing again and again. It is going to ask something in depth of it. ठीक है, तो माइक्रो थीम आइडेंटिफाई करके देना हमारा काम है, हमने दे दिया है. उसको इन डेप्थ पढ़ना, उसको अच्छे से समझना, ये आपका काम है. जस्ट डू दैट एंड यू आर गुड टू गो. ओके. सो prelims protocol for the next approximately 100 days is कि first solve the PYQs. पहले PYQs solve करो. उसकी एक्यूरेसी आपको आपकी अप्रोक्सीमेटली 80% आनी चाहिए. ओके. माइक्रो थीम्स, अंडरस्टैंड द डायमेंशंस, अंडरस्टैंड द डिफिकल्टी पैटर्न कि कहाँ पे क्वेश्चन ज्यादा वो वी आर स्ट्रगलिंग विथ. ओके. गो टू द डोमिनेट प्रीलिम्स. फ्लैश नोट्स में इजी रिविजन नोट्स है. मैंने आपको बोला कॉन्स्टिट्यूशनल नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हो या कंसेप्ट हो या पॉलिटिकल थियोरी के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो, एवरीथिंग इज कवर्ड इन फ्लैश नोट्स डोमिनेट प्रीलिम्स. जस्ट गो दैट, चेक दैट एंड देन यू आर इजी टू गो. आपको अभी इस लास्ट मोमेंट में ना ही नोट्स मेकिंग करना है, ना ही हाईलाइट करते बैठना है. जस्ट गो थ्रू द माइक्रो थीम्स, रीड द फ्लैश नोट्स एंड यू आर गुड टू गो. ठीक है, आपने पढ़ लिया है ऑलरेडी लक्ष्मीकांत, अभी फ्लैश नोट्स पढ़ लो. दिस इज व्हाट वी वांट यू टू डू. ओके. सो अगेन, एक बार डोमिनेट प्रीलिम्स के फ्लैश नोट्स देख लिया एंड योर रिविजन रेडी नोट्स आर विथ यू. ओके. नेक्स्ट थिंग दैट यू हैव टू डू इज रीड द फ्लैश नोट्स इन डेप्थ. माइक्रो थीम्स वापस देखो, उसको पढ़ो, उसको समझो, रीड द फ्लैश नोट्स अगेन एंड रिमेंबर दीज थिंग्स. ओके. इससे ही आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी. ओके. नाउ द लास्ट थिंग, जो हमने पिरामिड देखा था उसमें लास्ट जो ऊपर से सबसे टॉप मोस्ट में था, दैट वाज मॉक्स. ओके. आफ्टर एवरीथिंग दैट यू हैव डन इन द फर्स्ट 4 स्टेप, द लास्ट स्टेप इज मॉक्स. इफ यू हैव दिस थिंग कि मॉक्स देना बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, एंड आई नो वन ऑफ द सिविल सर्वेंट जिसने कभी टेस्ट नहीं दिया था वो अभी सर्विस में है. डू दैट वाज 7-8 years अगो मे बी. ठीक है, अभी नहीं है ये सीन. अगर आप मॉक्स नहीं दे रहे हो, इफ यू आर नॉट टेस्टिंग योरसेल्फ, यू आर गोइंग टू फेल. यू नीड टू नो दैट वेयर यू स्टैंड, यू नीड टू वर्क ऑन दैट. ठीक है, तो गिविंग डोमिनेट मॉब्स, using or going through the logical elimination techniques, the series that the dominate mocks explains you, top notch. Okay, you need to know logic because आजकल क्वेश्चंस ही इतने टफ आते हैं, और आजकल यूपीएससी को भी चाहिए कि आप लॉजिकल एलिमिनेशन यूज करो. ठीक है, ना कि वो सिर्फ एलिमिनेशन ट्रिक्स. आई एम टेलिंग यू लॉजिकल एलिमिनेशन ट्रिक्स. ठीक है, देयर आर दो स्पेसिफिक टेक्निक्स. तो वी हैव टू गो थ्रू द मॉक्स विच इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप. अगर डोमिनेट के मॉक्स दोगे, समझोगे, माइक्रो थीम्स आइडेंटिफाई करोगे, अगेन द मॉक्स, द क्वेश्चंस all are based on these micro themes itself. हम उसके आगे जाते ही नहीं है. We make sure that we understand UPSC very properly and prepare all the questions based on that. ठीक है, तो हमने जो इतनी मेहनत की है माइक्रो थीम्स बनाने की, उसके ऊपर वी फ्रेम क्वेश्चंस, वी मेक श्योर कि आप आपका लॉजिकली एलिमिनेशन टेक्निक्स भी यूज कर पाओ इस चीज में. ओके. So what is going to be your prelims protocol for the next 100 years? It is going to be reading the micro themes. Okay, studying the subject very nicely. जिसको लग रहा है कि मेरा सिलेबस कवर नहीं होगा, टाइम है अभी भी. ठीक है, यू हैव टाइम. अगर अभी से नेगेटिविटी में जाओगे तो नहीं कर पाओगे. यू नो दैट यू हैव टाइम. मेक श्योर दैट यू टेक द राइट स्टेप. ओके. सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ो. आफ्टर यू गो थ्रू द माइक्रो थीम्स, go and read the flash notes or the notes that are readily available for you on our website. Okay, just go through that. You'll find those very colorful, very nicely presented to you. वो पढ़ोगे आप खुद. PYQs उसके बाद अटेम्प्ट करके देखो, and if you are not able to solve it, then you can tell it to me. ठीक है, but read these flash notes and try to attempt the PYQs. I can assure you कि आपके 90% of PYQs you can attempt, and 10% just because रिकॉल नहीं अच्छे से हुआ या फिर रिटेन का प्रॉब्लम है. बट दीज फ्लैश नोट्स आर गोइंग टू हेल्प यू लाइक एनीथिंग. ओके. अवॉइड एक्सीडेंटल प्रिपरेशन. डू नॉट गो इनटू कि चलो आज मैं ये सब्जेक्ट उठा लेता हूँ, आज मैं वो टॉपिक कर लेता हूँ. ओ दैट माइक्रो थीम समथिंग मैम हैड टोल्ड मी अबाउट रीडिंग द इकोलॉजिकल कंसेप्ट, चलो आज वो पढ़ लेता हूँ और कल इंटरनेशनल रिलेशंस कर लेता हूँ. नो, डोंट गो एंड जंप इनटू डिफरेंट टॉपिक्स, irrelated topics. Go through a strategy.
ठीक है, गो थ्रू कि चलो आज दिस इज हाउ आई एम गोइंग टू गिव द टेस्ट एंड दिस इज हाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट माई सिलेबस विथ. ओके, तो टाइम इज नॉट gone yet. You have a sufficient amount of time. If you're serious enough about your preparation, start today itself. 8 बजे है, 2-3 घंटे और पढ़ लोगे, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा. ठीक है, सो मेक श्योर कि यू गो एंड स्टडी अगेन वेरी नाइसली. Okay, so our new batch is starting soon for prelims 2026. If you have any question related to this, if you want to ask or you need to get the download the PDF or something, you can just scan here. It will redirect you to the WhatsApp chat and you can ask for PDF and any doubt that you have over there regarding the Dominate Prelims batch, and we will reach you out. Okay, so this is what we wanted to share with you. So this is what we have been studying a lot lately, and I hope that this has helped you in some or the other way. And if you concentrate nicely, you make good use of these micro themes, I assure you कि आपको लगेगा कि ये मेरा best attempt है. ठीक है, because you are ready for the attempt now.